छोटू सिंह अकेला नहीं है, हम छोटू सिंह के साथ में हैं। छोटू सिंह के लिए जी जान लगा देंगे। जब भी चुनाव होते हैं तब तो हम इनके भाई होते हैं। जैसे चुनाव खत्म हुए हमारे पिछोड़े से लात मार के भगा दिया जाता है, अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। विधायक साहब ने खुद ने आग लगाई अभी, जब उनको पता है कि ऐसी चीज़ बात हुई है, जो छोटू सिंह का वीडियो है उसका बहुत बड़ा इस संबंध में आंदोलन करेंगे, तय है। अब हमने बहुत भुगत लिया। हमारे बाड़मेर क्षेत्र के शिव विधायक जो मेरे बहुत नज़दीक भी है, रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने हमारे समाज के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, हमारे समाज के सबसे लोकप्रिय हीरो छोटू सिंह जी रावणा, कोई छोटे से कमेंट्स को लेकर उन्होंने जो धमकी भरे लहजे में उनको जो धमकी दी गई, मारने की, जो उनको नीचा दिखाने की जो कोशिश की गई है, इस संबंध में समाज के लोग सब इकट्ठे होकर हमने ज्ञापन दिया है। हमको कतई उम्मीद नहीं थी विधायक साहब से, क्योंकि हमारा समाज का और राजपूत समाज का चोली दामन का साथ रहा है, और हम लोगों ने गत विधायक चुनाव में भी प्लस लोकसभा चुनाव में तो हमने, हमारे समाज ने इनको गोद भी लिया था, जिसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। इतनी उम्मीद हमने कतई नहीं की थी। विधायक महोदय से भी व्यक्तिगत निवेदन रहेगा कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस दौरान दोनों समाजों के बीच में ज़बरदस्त वैमनस्य बढ़ रहा है और हमारी युवा पीढ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे, व्यक्तिगत मेरी रहेगी भी, आप विधायक महोदय सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तो इसको तूल ना दे। आखिर खींचातान किस बात को लेकर खींचातान हुई और बात एक बच्चे का तो जो ब्लड कैंसर का पीड़ित बच्चा था, उसको बच्चे ने 2-3 बार कॉल किया होगा, तो उन्होंने बात की कि मैं 2 साल से कॉल कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। हालांकि छोटू सिंह जी ने उनके जो कमेंट्स डाला उसमें किसी का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने ये कहा भी आप रीलबाज रील होते तो आपके पास सब नेता चल के आ जाते, उसमें ऐसी गलत असभ्य कोई कमेंट्स था ही नहीं। विधायक साहब ने पता नहीं हमारे समाज के प्रति उनकी इतनी बड़ी घृणा मुझे प्रथम बार मालूम हुई है। हालांकि 2-3 बार पूर्व में भी उन्होंने ऐसे किए थे। हमारी लाडली बहन पूनम कंवर के बारे में भी किया था, जो उन्होंने शिव मंदिर के अंदर आके माफ़ी भी मांगी थी, तो फिर भी हमने उस चीज़ को ज़्यादा ऊपर लिया नहीं। आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, छोटू सिंह अकेला नहीं है, हमारा राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का रावणा राजपूत समाज दिल खोल के छोटू सिंह के साथ में है। दिमाग में अगर किसी के मन में कोई गलतफहमी है तो निकाल देना चाहिए। छोटू सिंह अकेला नहीं है, हम छोटू सिंह के साथ में हैं। छोटू सिंह के लिए जी जान लगा देंगे। पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, क्या मांग की है आपने? हमने ये कहा सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। कोई बड़ा आदमी है, घूमता रहता है, कलाकार है, समर्थक है, उनके उत्साह में आके कोई जैसे गलत कमेंट, कोई गलत कार्य नहीं करे, इसको हमने इसलिए ज्ञापन दिया है। पुलिस ने क्या पुलिस ने कहा बिल्कुल हम सुरक्षा आज मुहैया करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विधायक ने खुद ने कहा मैंने कोई धमकी भरी बात नहीं की, उनको सिर्फ ये बात कही है नहीं, गलत बात है। अगर आप जैसे मजे हुए कलाकार को किसी भी बात पर कमेंट करने से पहले सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि इससे वैमनस्य बढ़ता है। नहीं, ऐसा है, उस कमेंट्स के अंदर ऐसी कोई गलत असभ्य भाषा किसी प्रकार की नहीं थी। वो कमेंट बिल्कुल एक नॉर्मल कमेंट था। उस कमेंट को इन्होंने धमकी नहीं दी, अब बिल्कुल धमकी दी है, विदाउट धमकी के वैसा मान नहीं। मेरी बात सुनो, रात को 11 बजे कॉल करना और बात करके फिर बताना कि भी मैं धमकी दी नहीं, अब खंडन करना दी। मैंने कोई मैंने नहीं, उन्होंने कोई धमकी नहीं, बिल्कुल उन्होंने धमकी दी है। हम क्यों करेंगे? हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो है नहीं, छोटू सिंह की या कोई है नहीं। उन्होंने उससे पूर्व में भी कहा है ना, आपको पता है पूनम कंवर के बारे में, जो फिर रात को आके वहाँ मंदिर के अंदर, गरीबनाथ जी के मंदिर के अंदर उन्होंने माफी मांगी थी। जाति वैमनस्य के बारे में पता नहीं। हम लोग हालांकि मेरे बहुत क्लोज में रविंद्र सिंह भाटी मेरे बहुत नज़दीक थे, मैं उनका चुनाव के अंदर कैंपेनिंग वगैरह हर क्षेत्र में संभाल रहा था, पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं, कतई उम्मीद नहीं थी। इससे हमारे समाज के अंदर भी बहुत बड़ा वैमनस्य बढ़ रहा है और इनके प्रति जो घृणा पैदा हो रही है उसको बढ़ने नहीं दे, उसको कम करें। हम तो चाहते हैं ये मामला जल्दी निपट जाए। आपने भी कल कमेंट किया है कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, वास्तव मेरी भूल है, जिंदगी मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मुझे पता नहीं था कि, हालांकि मैंने सोचा था कि ये दोनों समाजों के अंदर बैठने के आपस जोड़ने का काम करेंगे। मुझे सब पता होता है कि दोनों समाजों को तोड़ने का काम करे तो मैं कतई उनके चुनाव के अंदर भाग नहीं लेता, नहीं मैं उनकी चीज़ करता हूँ। मेरी इस भूल को सुधारने के लिए मैं समाज से भी माफी मांगी मैंने, और मैं माफी मांगूंगा। मेरे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर की वास्तव में चीज गलतियां हुई मेरे से भी। ये आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके की बातें जो आ रही है, क्योंकि एक तरफ जब विधायक कह रहा है कि मैंने कोई धमकी नहीं दी, दूसरी तरफ छोटू सिंह कह रहे हैं कि नहीं मेरे को धमकी दी गई, तो ऐसे में समाज को दोनों को साथ में बैठाकर कोई बातचीत करनी चाहिए, बनिस्बत उसके कि पुलिस के पास पहुंचना चाहिए। नहीं साहब, मेरी बात सुनिए। विधायक साहब ने खुद ने आग लगाई अभी, जब उनको पता है कि ऐसी चीज बात हुई है, जो छोटू सिंह का वीडियो है, उसके बाद में बैठ के तो लोगों को फोन कर लेते, भाई ऐसी चीज मैंने, आप जाके मीडिया बाजी के अंदर आकी चीज आप इस तरह से स्टेटमेंट दोगे तो फिर आग बढ़नी है, बंद होनी है नहीं।
हम तो चाहते हैं खत्म हो मैटर, बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, लेकिन कुछ चाहता है कि मुझे आग लगा के रखना है, तो चलो आगे 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 पीछे हम चलते रहेंगे। अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगर हम शांतिपूर्वक एक बार बात करके हमारे समाज से बैठ के 10 दिन का टाइमिंग है, 10 दिन टाइमिंग में बहुत बड़ा राजस्थान लेवल का आंदोलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विक्रम सिंह जी भाटी, हमारे रणजीत सिंह जी सोडाल साहब से बैठ के डिस्कस करके हम बहुत बड़ा इस संबंध में आंदोलन करेंगे, तय है। अब हमने बहुत भुगत लिया, हमें हमेशा इनका एक चरितार्थ रहा है, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तब तो हम इनके भाई होते हैं, जैसे चुनाव खत्म हुए हमारे पिछोड़े से लात मार के भगा दिया जाता है, अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये हमारा जो था वो अब अंतिम था ये, अब आगे अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रणजीत सिंह जी सोडाला साहब और हमारे समाज के पूरे राजस्थान की एक टीम बैठ के 5 तारीख को जोधपुर के अंदर मीटिंग है हमारी, वहाँ बैठ के हम डिसाइड कर लें, उसके बाद में बताएंगे आपको।